तो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं पाइल फाउंडेशन पे। डिटरमाइन द अलाउएबल पाइल लोड कैपेसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर डाया ड्रिवेन concrete pile as shown in below. Take NQ equals to 160 N60 160 दिया है। तो इस रेफरेंस सोइल का कंडीशन दिया है, स्टेटा कंडीशन दिया है। ये 3 मीटर स्टेटा के लिए डिटेल दिया है। आपका सोइल क्या है, लूज सैंड है, और वाटर टेबल भी 3 मीटर बिलो है फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, और 6 मीटर डेप्थ पर जो सोइल है सॉफ्ट क्ले है। और लूज सैंड के लिए दिया है आपका बल्क यूनिट वेट 60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल दिया है 30 डिग्री। और सॉफ्ट क्ले के लिए एडहेशन फैक्टर की वैल्यू दिया है 1, और सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल दिया 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है अंडर एंड शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू 15 किलो न्यूटन पर मीटर। और रिमेनिंग जो लेंथ ऑफ पाइल है उस यानी 5 मीटर, उसमें जो सोयल है डेंस सैंड है, और उसके लिए यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू दिया है 40 डिग्री। तो एक चीज़ और, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़, जहाँ भी जब भी कंक्रीट पाइल का कंडीशन दिया हो तो उस केस में इंटरनल फ्रिक्शन एंगल एंड जो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन एंगल डेल की वैल्यू जो होता है, तो डेल इक्वल टू होता है 3/4 इंटू 5 इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, और ये आपका स्लोप एंगल या कह सकते हैं जिसे फ्रिक्शन एंगल जो काउंट करते हैं उसकी वैल्यू डेल की वैल्यू दिया है। तो डेल इक्वल टू होता है 3/4 इंटू 5, ये रिलेशन होता है, लेकिन ये रिलेशन केवल कंक्रीट पाइल के लिए है। यानी फ्रिक्शन एंगल डेल इन केस ऑफ कंक्रीट पाइल व्हेन पाइल इज मेड ऑफ कंक्रीट एंड फ्रिक्शंस बिटवीन द कंक्रीट पाइल एंड द सोयल, तो उस केस में याद रखेंगे कि ये जो फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू होती है और वो डेल इक्वल टू होता है 3/4 इंटू इंटरनल फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सोयल एंगल का जो हम लोग निकालते हैं। तो फाइनली निकालना क्या है, अलाउएबल पाइल लोड कैपेसिटी। तो अलाउएबल पाइल लोड कैपेसिटी क्या होता है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल उस केस में होता है। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी में सिंपली जब भी हम लोग सेफ लोड निकालना है तो क्या सबसे पहले निकालेंगे अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, उसके बाद अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे तो सेफ लोड आएगा, और सेफ लोड को ही हम लोग बोलते हैं अलाउएबल या अप्लीकेबल पाइल लोड या अप्लीकेबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो सबसे पहले हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट पाइल लिख सकते हैं कैपिटल QUP इक्वल टू कैपिटल QEB प्लस कैपिटल QSF। तो कैपिटल QEB निकालने के लिए सोयल कंडीशन दे, बेस सोयल क्या है, डेंस सैंड है, तो सैंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कैपिटल QEB इक्वल टू स्मॉल QB इंटू AB। सोयल केस में हम लोग जानते हैं स्मॉल QB इक्वल टू होता है सिग्मा बार यानी इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू NQ इंटू AB। तो बेस तक हम लोग क्या निकालेंगे, बेस पे हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। तो कहाँ पे एट द बेस ऑफ पाइल, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3
तो 3 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 18 प्लस 5 इंटू 20। तो ये तो टोटल स्ट्रेस हो गया। मैं क्या निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू हाइट फ्रॉम द वाटर टेबल। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 ले रहे हैं, लीजिए गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10। तो 10 लेंगे तो 10 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, तो 5 + 6 11, तो 11 इंटू 10। तो ये आपका आ जाएगा इफेक्टिव वाटर टेप इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू। अब एन क्यू की वैल्यू 160, ए बी की वैल्यू πd²/4। तो πd² की वैल्यू, डी क्या है, डाया ऑफ द पाइल, तो 0.4 दिया है, तो d² 4। तो क्यूबिक सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 किलो न्यूटन, यहाँ गया। अब निकालेंगे स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कैपिटल क्यू एस एफ की वैल्यू। तो कैपिटल क्यू एस एफ की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल क्यू एस एफ हम लोग देख रहे हैं, और यानी स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कहाँ पे एक्ट करता है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल, यानी पूरी लंबाई पे फ्रिक्शन वर्क करता है। पूरी लंबाई पे इस तरह फ्रिक्शन लगेगा, पूरी लंबाई पे लगेगा। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेकिन एक सोयल तो है नहीं कि चलो एक फार्मूला हम लोग लगा दें, यानी पूरी जो लेंथ है वो 3 स्टेटा में डिवाइड है, और 3 स्टेटा में हम लोग 3 स्टेटा में अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल क्यू एस एफ। तो कैपिटल क्यू एस एफ इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं स्मॉल क्यू एस इंटू ए एस होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटा है तो सबके लिए अलग अलग कर देंगे, यानी क्यू एस ए एस इक्वल टू हो जाएगा QS1 AS1 प्लस QS2 AS2 QS3 AS3, 3 पार्ट में। तो QS1 देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लेयर क्या है, लूज सैंड है। तो सैंड के केस में हम लोग जानते हैं सिग्मा, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एन बार, यानी एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस वी कैन से, इंटू 10 डेल और इंटू सरफेस एरिया AS1। तो ये तो क्या हो गया, QS1 हो गया, ये QS1 हो गया। AS1 क्या हो जाएगा, πdl। तो पाई डी की वैल्यू 0.4, एल की वैल्यू 3, क्योंकि स्टेटा की डेप्थ कितना है 3। और QS2 क्या हो जाएगा, QS2 के लिए हम देखते हैं सेकंड स्टेटा क्या है, क्ले है। तो क्ले के लिए फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं QS1, एल्फा सी बार होता है। तो एल्फा सी बार πdl फिर लिख देंगे, πdl हो गया। एल की वैल्यू कितना, 6 मीटर। लास्ट वाली स्टेटा देखेंगे सैंड, तो सैंड वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी नॉर्मल स्ट्रेस, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इंटू 10 डेल πdl हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं के, यानी के से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रेशर कोफिशिएंट से, और यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ग्राउंड सरफेस पे 0 है, और 3 मीटर बिलो निकालेंगे तो 16 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 48। तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो 0 + 48 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये आ गया 10 डेल की वैल्यू 3/4 और 5 को दिया 30 डिग्री, ये हो गया। πdl की वैल्यू ये हो गया। उसके बाद एल्फा की वैल्यू 1 दिया है, 1। πdl का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं। उसके बाद फिर के ए, अब निकालेंगे, देखिए एवरेज तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट सॉफ्ट क्ले लेयर यहाँ पे, यानी बिलो 3690 मीटर फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द सरफेस निकालेंगे यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो आएगा 96, निकालेंगे कितना आएगा 96। और बॉटम पे निकालेंगे तो बॉटम पे, इसको हम लोग बॉटम पे यहाँ निकालें हैं
तो ये सॉल्व करेंगे ये बॉटम वाला, तो कितना आया था 146 आया था। तो एवरेज निकालेंगे सैंड के लिए, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे इतने के लिए, केवल इतने के लिए एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है 96 है और यहाँ पे कितना है 146 है। तो एवरेज निकालेंगे तो 96 प्लस 146 डिवाइड बाई 2 और 10 डेल, तो डेल की वैल्यू क्या होगा 3/4 इंटू 45 पाई डी एल। तो सब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 238.362 किलो न्यूटन। तो हेंस अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपिटल QEB प्लस कैपिटल QSF। तो ऐड कर देंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2935.5 प्लस 238.362। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3173.87 किलो न्यूटन। Therefore allowable load on pile ultimate load capacity divided by factor of safety, तो कितना आ जाएगा 3173.87 डिवाइड बाई 2.5। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12669.55 किलो न्यूटन। ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए राफ्ट फाउंडेशन, चलिए अभी आज के लिए इतना ही।